गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। एक कदम शिक्षा की ओर। आज 12 मई है और 12 मई के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहे हैं। 11 मई का करंट अफेयर की ओर चलें तो विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस निकासी अभ्यास को शुरू किया गया, और यह शुरू किया गया वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन। यदि आपने कल का करंट अफेयर नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर दे दिया जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। हाल ही में एडीबी ने 500 मिलियन डॉलर का ऋण किस देश को दिया है, और यह दिया है बांग्लादेश को। पाकिस्तान वायुसेना में शामिल होने वाले पहले अल्पसंख्यक हिंदू युवा कौन बने, और यह बने राहुल देव जी। विप्रो ने हाल ही में किस राज्य के साथ समझौता किया है, और यह समझौता किया है महाराष्ट्र के साथ। इस समझौते के अंतर्गत पुणे में जो है इनका आईटी कार्यालय है उसको जो है अस्पताल में परिवर्तित कर दिया जाएगा। फेसबुक ने डिजिटल करेंसी लिब्रा नाम की डिजिटल करेंसी निकाली थी फेसबुक ने बहुत पहले। इसके सीईओ बनाए गए हैं। किसको बनाया गया? यह बनाया गया स्टुअर्ट लेवे जी को, जो कि एचएसबीसी के कानूनी अधिकारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया। तो कौन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष? और यह हैं नरेंद्र बत्रा जी। हाल ही में ही अफगानिस्तान के एक क्रिकेटर पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है भ्रष्टाचार के कारण, और यह हैं शफीकुल्ला शफाक जी। ट्राइफ ने जनजातीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए, और ये हस्ताक्षर किए आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर जी की आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। कल का क्वेश्चन था मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया, और यह बनाया गया दीपांकर दत्त जी को। हमें सबसे पहले जवाब दिया तिवारी जी ने बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन आज 12 मई है और 12 मई के क्वेश्चन की ओर चलें तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि भारत सरकार ने 5 द्वीपों देशों को खाद्य पदार्थ और आयुर्वेदिक दवा और एससीक्यू टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए एक मिशन शुरू किया है। यह मिशन क्या है? यह मिशन है मिशन सागर। मिशन सागर नाम से यह मिशन शुरू किया गया है। एक सागर नाम से मिशन इन्होंने भारतीय नौसेना ने 2015 में भी शुरू किया था, 2015 में। और उसी मिशन से उस मिशन में भी हिंद महासागर में जो देश द्वीपीय देश हैं उनको साथ लाना ही था, और इसमें भी यही किया गया है। इस मिशन के बारे में बताएं आपको तो इस मिशन में जो है पाँच द्वीपीय देश हैं, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, मॉरिशस और कोमोरोस। इन पांचों को जो है खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवा और एससीवी टैबलेट जो कि मलेरिया की दवा है उस दवा को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि यह कोविड-19 से लड़ सकें। छोटे छोटे देश हैं, इनके पास उतनी अर्थव्यवस्था नहीं है, तो इनकी मदद की जाएगी, जो कि पूर्वी हिंद महासागर में ये देश बसे हैं। और इसके लिए जो है नौसेना जो है आईएनएस केसरी नाम की पनडुब्बी का यूज़ करेगी। और नौसेना की बात हुई है तो नौसेना ये करने जा रही, तो इसके हेड हैं करमबीर सिंह जी। हाल ही में ही हमने कल बताया था आपको वंदे भारत अभियान जो है यह भी विमानों द्वारा विदेशों से भारतीय लोगों को लाने के लिए शुरू किया गया है। और अब आपको मैप में मैं बता देता हूँ ये सभी देश कहाँ हैं। आपको दिख रहा होगा ये हमारा भारत है, और इसी भारत के हिंद महासागर ये कहलाता है, और इसी में यहीं बसे हैं ये सारे देश जिनको हम ये सुविधाएं देंगे मिशन सागर के द्वारा देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा भारत है, और भारत से ये मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस ये सभी देश यहीं बसे हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 11 जुलाई को मनाया गया है। और इसके बारे में यदि आपको बताएं तो यह जो है प्रौद्योगिकी दिवस जो है 1998 में जो है पोखरण परीक्षण किया था, जो कि दूसरा चरण था इसको जो है शक्ति 1 नाम दिया गया था, शक्ति 1। और जो पहला चरण था वो हुआ था 1974 में। इसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, जो कि एक हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आता भी रहता है, आप इसे ज़रूर देख लें। और यह जो किया गया था 1998 में पोखरण में, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी
के समय किया गया और इसका पूरी देख रेख करी अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने और इसका संचालन जो है अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने किया था। साथ ही यह परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत जो है परमाणु क्लब में छठा देश बन गया था। अब चलते हैं और दिवस को देख लेते हैं। जैसे 10 मई को जो है यह मनाया गया। 10 मई को आपका बनाया जाता है, मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है मदर डे। तो 10 मई को मदर डे मनाया गया। 9 मई को बनाया गया आपका प्रवासी पक्षी दिवस, जो कि मनाया जाता है मई का दूसरा शनिवार। और 8 मई को मनाया गया रेड क्रॉस डे। उम्मीद है आप समझ गए हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। यह कौन थे? यह एक इतिहासकार थे। यह एक प्रतिष्ठित इतिहासकार थे और इनके बारे में आपको बताएं तो इनका जो मृत्यु हुई है वो 68 वर्ष की उम्र में हुई है। और इनकी 2 शानदार बुक हैं जो बहुत प्रचलित हैं और इनको जो है भारत और रूस के में किए जाने वाले कामों के लिए माना जाता है। और इनकी मृत्यु जो है कोरोना वायरस के कारण नहीं हुई है। 2 बुक इनको बता देते हैं आपको। शैडोज ऑफ सब्सटेंट इंडो रसिया ट्रेड एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन 2010 में लिखी गई थी। और फुटस्टेप ऑफ अफसानासी निकितेन ट्रेवल्स थॉग यूरेशिया एंड इंडिया इन द अर्ली 21 सेंचुरी, ये लिखी गई 2015 में। यह बुक लिखी गई थी। और एक ही हाल ही में एक और इनका अध्याय आया था, भारत और अक्टूबर क्रांति, इस नाम से भी एक अध्याय आया था। यह भी बहुत प्रचलित है। ये सभी हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। और इनके बारे में और बात आपको बताएं तो यह जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर भी रहे थे। अब आपको और भी लोगों के बारे में बता देते हैं जिनकी हाल ही में निधन हुआ है। विजय मिश्रा जी, जिनका निधन हुआ, यह एक लेखक और नाटककार थे। जरीन हाशमी जी, यह एक शिल्पकारा थी। रॉब गिब्स जी, इनको आप फोटो में देख पा रहे होंगे, यही हैं रॉब गिब्स। यह एनिमेटेड कहानी और निर्देशक टॉय स्टोरी सेकेंड और फाइटिंग नेमो, इस प्रकार की इन्होंने एनिमेटेड की है। पडाडा कटप्पा जी, यह एक हॉकी रेफरी भी थे और साथ में एक लीग भी चलाते थे दक्षिण भारत में। चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया? और यह जारी किया गया है WHO और UN द्वारा। WHO और UN द्वारा जारी किया गया है। और यह डाक टिकट जो है चेचक से लड़ने के लिए वैश्विक एकजुटता की पहचान को दर्शाता है। अब जो WHO के बारे में बता देते हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 1948 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। और इसके हेड हैं टेड्रोस एडनहोम। UN के बारे में बता देते हैं, यूनाइटेड नेशन, और इसका स्थापना हुई 1945 में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस। बायोटेक के साथ, भारत बायोटेक के साथ किया है। इसके बारे में आपको बताएं कि यह जो है ICMR का फुल फॉर्म जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। और इनके द्वारा यह जो है एक वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया गया है। हाल ही में ही जो है ICMR जो है इसने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए जो डिलीवरी करने के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता भी किया था। यह भी हाल ही की बात है। और इजराइल की जो इंडस्ट्री है इसने जो है दावा किया था कि हम जो है कोविड-19 का जो वैक्सीन जो है बना रहे हैं। और यह किसके द्वारा किया गया था? तो इजराइल की इंडस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च द्वारा। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। SARFAESI एक्ट के प्रावधान किस बैंक पर लागू किए गए? और यह लागू किए गए हैं सहकारी बैंकों पर लागू किए गए हैं। पहली बात तो आपको बताएं ये एक्ट होता क्या है। इस एक्ट के अंतर्गत जो है
अब जो है बैंक किसी भी प्रकार के गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचने का अधिकार मिल जाता है और इस बीच में कोई भी कोर्ट या कोई भी कानूनी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और इस एक्ट का सही नाम जो हिंदी में बता देते हैं आपको, वित्तीय अस्थियों और प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन, यह इसका नाम है और यह 2002 में लाया गया था। सीकेपी एक सहकारी बैंक है जिसकी जो है लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने हाल ही में ही। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब चलते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के एंटीजन टेस्ट की मंजूरी दी? और यह दी है अमेरिका ने। अमेरिका ने जो है एक टेस्ट है जिसको मंजूरी दे दी है और यह इससे जो है कोविड-19 का पता जो है जल्दी से लगाया जा सकता है। इस टेस्ट में जो है नाक की गुहा के द्वारा टेस्ट किया जाता है और इससे जो है जैसे अभी जो है कोविड-19 के जो टेस्ट करते हैं तो कुछ समय लग जाता है, 1 दिन 2 दिन या समय लगता है आपकी रिपोर्ट आने में, लेकिन इसमें जो है बहुत जल्दी तुरंत पता चल जाएगा आपको क्या रहा टेस्ट में। हाल ही में जो भारतीय पहली स्वदेशी परीक्षण किट भी बनाई जा रही है और यह बनाई गई ICMR NIB पुणे। इसका नाम रखा गया एलिसा परीक्षण किट कोविड कवच। यह जो कोविड कवच है यह 2.5 घंटे में 90 नमूनों का परीक्षण कर सकेगा। यह भी भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए टैक्स बढ़ा दिया है? उस देश ने अपने जो टैक्स लगाया था उसको बढ़ा दिया है और यह बढ़ाया है सऊदी अरब ने। ये ऑप्शन गड़बड़ हो गए हैं। सऊदी अरब ने बढ़ाया है और इन्होंने जो है 5 से बढ़ाकर 15% कर दिया है और यह 1 जून से लागू भी हो जाएंगे। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब ने जो है G20 की जो बैठक हुई है हाल ही में उसकी अध्यक्षता भी करी थी और हाल ही में ही नाबालिग द्वारा अपराध की पर मौत पर जो है फांसी दी जाती थी, इस सज़ा को ख़त्म कर दिया था और कोड़े मारने की सज़ा को भी बंद कर दिया था। हाल ही में जो है बहुत सारी सऊदी अरब ने जो है महिलाओं के लिए भी और बहुत सी चीज़ें की है जो कि बहुत अच्छी हैं, जो कि बहुत और अन्य बिंदुओं की ओर ले चलें आपको तो बताएं हम कि अन्य बिंदुओं में तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन में सलाह के लिए उच्च स्तरीय एक समिति का गठन किया है और सैमसंग ने सैमसंग पे क्रेडिट कार्ड के लिए सोफी नाम की एक संस्था है उसके साथ समझौता किया है। आज का करंट अफेयर यहीं ख़त्म हुआ। आप आज के क्वेश्चन की ओर चलें तो पटाटा कटप्पा जी यह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमारे लिए अमूल्य है और आप हमारे चैनल को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं कि आपने भी बहुत कुछ अच्छा पढ़ा है।